सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के। ठीक है, अब ये अंतिम दिनों के जो पेपर है, अंतिम दिन आप लेके चलो। आज का जो पेपर है होने वाला है आपके लिए, अब देख लेना, यही से वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बैठेंगे, क्योंकि 17 को तो आपका पेपर होने वाला है और आपको पता है कि 15 आज हो चुकी है। अब ये अंतिम बार, ठीक है, अंतिम बार ये आपके लिए पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। देख लेना, यूपी पुलिस में सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और कम समय में अच्छे से अच्छे कम से कम टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश हमेशा करता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे मित्र आपके सामने आया है, अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि आम होता है एक फल, आज जैसे कि आम क्या होता है, एक फल होता है। फल को आप क्या कहते हो? आम एक फल है। रुब्बा क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आम एक फल है तो रुबा क्या है? आप कहोगे रुबा तो एक सर नृत्य है। नृत्य है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रुबा क्या हो जाता है? एक नृत्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, मैं देखो ऊपर हिंदी वाला लेके नहीं आया हूँ। हिंदी वाला आप सबको पता है क्या लिखा होता है, रामायण सभी को पता है, इतने दिनों से लगा रहे हो, अब पेपर के सामने आ चुके हो, तो अब हम हिंदी वगैरह कुछ नहीं लाऊंगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में करवाऊंगा और कम समय में करवाऊंगा। मैंने देखा कि एन आता है 14 पर, पी आता है 16 पर, इसी प्रकार देखा +2 हुए, इसी प्रकार जी आता है 7 पर और आई आता है 9 पर। तो इसमें देखा भी, इसमें +2 हुए, तो इसके बाद टी आता है आपको पता है 20 पर, तो +2 करूंगा तो 22 पे क्या आएगा? वी आ जाएगा। अब मेरा शब्द क्लियर हो चुका है, 22 पे वी आएगा, तो ऑप्शन 2 तो मेरे अपने आप ही अपना रास्ता, घर का रास्ता देख चुके हैं। अब 2 से मेरे को कुछ लेना देना है ही नहीं, यानी 2 तो अपने आप अपने घर निकल चुके हैं। अब 2 में मेरा अपना डाउट रहा है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर जे, यहाँ पर जे, यहाँ पर सी और ये दोनों ही सेम हैं, तो क्यों मैं इनमें अपना समय खराब करूं? आप देखो, क्यों मैं इनमें अपना समय खराब करूं? इनको मैं छोड़ ही देता हूं। फिर मैंने देखा यहाँ पर आर है जो 18 पे आता है और पी 16 पे आता है, तो यहाँ पर भी -2 हुए हैं। यहाँ ई है जो 5 पे आता है और सी है जो 3 पे आता है, यहाँ पर भी -2 हुए हैं। तो फिर यह आई है जो कितने पे आता है? 9 पर आता है। तो अब आई से 9 से -2 करूंगा तो क्या आएगा? 7, और 7 पे आता है जी। ठीक है, जी आता है तो जी लास्ट में इसमें दिया हुआ है, इसमें एम दिया हुआ है, इसको चलता करो। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, मेरी बात आपके दिमाग में बैठ रही होगी कि पेपर में आप किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 15 से 16 मिनट की क्लास आपका पेपर करने का पूरा तरीका बदल देगी। ठीक है, अब आगे चलो। आपके सामने एक सीरीज आई है। मैंने देखा कि 198, 194, ठीक है, ठीक है, 185, प्रश्नवाचक चिन्ह 144 और 108 दिया हुआ है। आपको किसकी जरूरत पड़ी? 108 की जरूरत पड़ी है। ठीक है, 108 में आपको पता है। ठीक है, अब देखो आप, अगर इन दोनों के बीच का जो मैं अंतर देखूं तो वो अंतर मेरे को 4 का पाया गया। इन दोनों के बीच का अंतर देखा मैंने तो 9 का अंतर पाया गया। अब यह मेरे को पता नहीं कितने का है और यहाँ भी मेरे को पता नहीं कितने का है, पर यह मेरे को पता है कितने का होने वाला है, क्योंकि 14 में से 8 जाएंगे तो 6 रहेगा। ठीक है, 14 में से 8 गए तो 6 रहा है, और 13 में से, ठीक है, 10 गए तो 36। यानी मेरे को दिखा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी ये 2 का स्क्वायर है, एक मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो मैं क्यों ना यहाँ पर 4 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर कर दूँ, 25, 4 का हो गया 16 और 5 का हो गया 25। मेरी बात आप समझे होंगे। अगर मेरी बात आपके समझ में आई होगी तो एक धीरे से ठोक कर लाइक करेंगे। ठीक है, ठोक कर क्या करेंगे? लाइक करेंगे। तो ये सीरीज पूरी सेट हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना है कि 185 में 16 माइनस कर देना है, 185 माइनस 16 कर देना है। समझे मेरी बात? तो 15 में से 6 गया तो 9, तो 9 रहेगा तो 169 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझे होंगे, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब यह क्वेश्चन आपके सामने आया है,
इसमें आपको 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन लगाकर ही आपको देखने पड़ेंगे, बाकी इसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मैं पहला वाले लूँगा। देखो, तो इसने क्या कहा है, पहले में इसने कहा है इंटू को प्लस और प्लस को इंटू कर देना है। तो यहाँ पर आप इंटू कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो। देखो तो 81 इंटू 3/27। तो 27 से मैं इसको काटूंगा कितनी बार, 3 बार किया तो 9 हो गया। ये तो अपना यहाँ तक तो चला गया, यहाँ तक अपना 9 आ चुका है। अब देखो 9 माइनस 8, ठीक है, 9 माइनस 8 प्लस कितना है 24। तो ये 9 इस 24 के साथ हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आप कहोगे, जल्दी बता दो। 8 माइनस करना है आपको। तो अब यार 9 में से 8 माइनस करोगे तो बचेगा 1 और 24 कितना हो जाएगा 25। तो 25 यानी ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही है। मेरी बात आपको समझ में बैठी होगी कि ऑप्शन नंबर 1 है वही अपना सही आ गया है। तो फिर तो अपने को कोई डाउट ही नहीं है। जब ये ऑप्शन नंबर ए अपना सही आ चुका है तो दुनियादारी से क्या लेना देना। जब अपना काम बनता है तो दुनिया बाहर में जाए जनता। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मेरे को पता है मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक, अब इसका उत्तर दो आप। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने एक अजीब सा क्वेश्चन है पासे का। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, अलग अलग है तीनों ही, ठीक है। 4 दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक संख्या ज्ञात करें। जैसे कि 6 और इधर भी 6, ठीक है। तो आपसे पूछा है 4 के विपरीत, ठीक है। तो 4 के विपरीत हम कैसे बताएंगे वो देखो। तो मैं यहां से 1 और 1 सेम ले लेता हूं। तो मैंने 1 के 6 के 4, फिर 1 के केड़े क्या है 2, ठीक है, और 2 के बजाय 3 आ जाता है। तो मेरे को पूछा 4 के विपरीत, और 4 के विपरीत जो मेरा आया है वो आया है 3 आया मेरे मित्र। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बाकी हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन एक अपना सही है, बाकी दुनिया में अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब बताओ इसका उत्तर दो आप। इसका उत्तर दो, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है। डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो आगे 7 आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि एच 8 पे आता है। एक तो कट गया। एच 9 पे 8 पे आता है, आई 9 पर आता है, जे 10 पे आता है, तो आगे क्या आ जाएगा 11 पे क्या आ जाएगा। ये भी गया, ये भी गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। बताओ पेपर में सही करने का तरीका है कि नहीं है क्वेश्चन? पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका है कि नहीं है, बताओ मेरे को। क्या अभी पेपर में इसी टाइप से क्वेश्चन को करोगे? हाँ, अगर इस टाइप से करोगे तो ही तो आप क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से कर पाओगे, बाकी आप कभी से जल्दी से नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर। ठीक है, जय राम जी की। चलो आगे चलो। इस टाइप का 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये तो आसान तरीका है, इसको तो मेरे को पता है, आंख मिच कर भी आप कर दोगे। बोलोगे यार सर ये भी कोई बात है, आंख मिच के कर दोगे तो आंख मिच देंगे, दिखाई नहीं देगा हमें। नहीं, वो तरीका बता रहा हूं मैं। देखो अब देख लो, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, सेम को आपको क्या करना है, पहले ही काट कर इनको इनके घर की तरफ रवाना कर देना। भैया आप चलते रहो, आपसे हमारा कोई काम नहीं है। फिर आना है एन पर। मैंने देखा कि हमें एन जो मेरी नज़र पड़ी एन दिख रहा है, और मेरे को पता है एन आता है 14 पर, एम आता है 13 पर, आर आता है 18 पर, आर आता है 18 पर, और आर आता है 18 पर। अब तो ये तो गजब बेइज्जती हो गई, तीनों ही आर आर समान आ गए। पर मैंने ये देखा है कि 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, तो ये 3 नंबर वाला जाएगा, इसके बाद 1 नंबर आएगा। तो देखो 2 के बाद 1, ये 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे ही कट गए, 2 ऑप्शन तो अपने ऐसे ही कट गए। अब चलो, ये तीनों आर आ रहा है, इस आर के बाद ए आ रहा है तो ये 9 पर आएगा, इसके बाद एल आ रहा है तो ये 12 पे आएगा, ठीक है, और एक की आ रहा है तो ये 11 पे आएगा। तो पहले 9 आएगा तो यहाँ पर 3 आएगा,
अगर यहाँ पर 3 आएगा, 3 दोनों में दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद 5 नंबर वाला आएगा, यहाँ पर 5 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो ये तो कट जाएगा मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेरी बात आपके फुल दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब चलो आ गया, ऐसे आकृतियों के कम से कम आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। देखो इस आकृति को ऐसे करके इसने इस तरह मोड़ा है, तो यहाँ पर पूरा ही उल्टा हो गई आकृति, देखो पूरी विपरीत, जिसे हम बोलते हैं विपरीत, ठीक है। इसको पूरा विपरीत कर दो, विपरीत होगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये तीखा मुड़का नीचे आ जाएगा। तो देखो इसमें इस तरह गया है, चलो ठीक है, और यहाँ पर ये बिंदे बिंदे ऊपर आ गए, तो ये नहीं होगा। चलो ये तरीका, अब देखो आप इसमें में इसमें, अब देखना है अपना ये क्या होगा। इसमें देखो बिंदी बड़ी वाला में लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, पर इसमें यहाँ पर बीच में एक लकीर नहीं है, यहाँ पर बीच में इसमें लकीर नहीं है, और इसमें लकीर है, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, और 4 ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अपना सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपने सही कर दिया होगा। अब इस क्वेश्चन को करो आप, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का, और सीरीज के कम से कम हमसे 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अगर 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जाते हैं तो आपको करने का तरीका भी पता होना चाहिए। मैंने देखा 96, इन दोनों के जो बीच का अंतर है 90, इन दोनों के बीच का अंतर 6 का है, यह अंतर 30 का है, यह अंतर 24 का है, तो क्यों ना मैं यहां पर अंतर 18 ले लूं और यह लिख दूं 12, ठीक है। आपने बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप लोग पहले। तो इन दोनों का जो बीच का अंतर है वो 6 का है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो भी 6 का है, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो भी 6 का है, और इन दोनों के बीच का अंतर है वो भी 6 का ही है। यानी आपको मेरी बात थोड़ी सी दिमाग में बैठ चुकी होगी। तो इस हिसाब से सही अंतर चल रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें से यानी 90 में से 12 को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो 90 माइनस 12 78, यानी ऑप्शन नंबर 3 वाला अपना एकदम सही है। आगे चलो, इसका जवाब दो, इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है। आपको लगा होगा कि वास्तव में आप पेपर कर रहे हैं कि इसी लेवल का पेपर आता है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। जैसे कि आप देखो 14, जैसे आर आता है 18 पर, एन आता है 14 पर, जे आता है 10 पर, ठीक है, और यहाँ पर खाली। तो मैंने देखा कि माइनस के 4, तो यहाँ भी माइनस के 4 कहूँगा 6 आएगा, और 6 पे क्या आता है, एप आता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को तो मैं रवाना करूंगा, फिर 2 ऑप्शन मेरे पास रहेंगे। अगले वाला देख लूं मैं, क्यू कितने पे आता है, आपको कि 17 पे आता है, एम कितने पे आता है, 13 पर आता है, आई 9 पर आता है। देखो -4 कर दूंगा। आपने ऐसी चीज नोटिस की है कि अगर 9 आता है, 9 में से -4 करूंगा 5 आता है, और 5 पे शब्द कौन सा आता है, तो आप कह दो 5 पे सर ई आता है, ये क्यों नहीं, पूछने वाली बात थोड़ी है क्या। तो मैं कहूँगा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही कर दो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर दो आप। फिर आप आगे चलो, ये है दर्पण वाला क्वेश्चन। बताओ दर्पण को कैसे घुमाओगे। दर्पण वाला क्वेश्चन करने का भी एक तरीका होता है मेरे भाई, दर्पण भी करने का एक तरीका होता है। आप बोलोगे दर्पण का क्या तरीका है, ये हमको तो नहीं पता था। अरे तो वही तो मैं बताने के लिए आया हूँ ना, कि तुमको पता था नहीं था ना, वही चीज़ मैं बताने के लिए आया हूँ। देखो इसमें आपको गलत काटना है, जैसे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। देखो ए सेम है, चलो उड़ा दो, ई सेम है, चलो छोड़ दो, यहाँ पर सब सेम है, चलो ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, छोड़ो। अब इधर देखना भी नहीं, यहाँ पर एच सीधा सीधा दे दिया,
ये गलत हो गया। आगे चलो, यहाँ पर एफ सीधा दे दिया, ये गलत हो गया। अब 2 में आपको रहा है, यहाँ पर इसने क्या किया, 2 को सीधा सीधा दे दिया, 2 को सीधा दे दिया, इधर 7 को भी सीधा दे दिया। भाई दर्पण है तो उसमें तो उल्टा ही होगा, अगर उल्टा होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर देना। मेरी तरफ से सभी भाइयों को, मित्रों को जय हिंद, जय भारत। हो जाओ।